हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। देखो, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, एक बच्चे की प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये पार्ट लेके आया हूँ। तो देखो, अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, जिसके लिए मैं स्पेशल आपके पास एक वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो देखो, जिस बच्चे ने ये भी बोला है ये वाला जो पार्ट समझाने के लिए, उसके लिए थैंक्स अलॉट। ऐसे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप लोग अगर काम कर रहे हो, तो ऐसे ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो उस बच्चे के लिए अगेन थैंक्स। तो देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है कि y इज इक्वल टू में, पार्ट नंबर 4 है थर्ड क्वेश्चन का। y इज इक्वल टू में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है ये। तो यहां से देखो, y इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स ये दे रखे है। तो देखो, हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। टेंजेंट इनवर्स, अगर x अकेला कोई फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्र। ये डेरिवेटिव होता है यहाँ पे जो वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, पूरी ये ब्रैकेट है। तो जैसे देखो हमने किया था, इसका पार्ट नंबर सेकंड किया था, उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो y का क्या हो जाएगा, डी अपॉन में dx, किसका, y का dy अपॉन dx आ जाएगा। इज इक्वल टू में टेंजेंट का क्या होता है, ये वाला डेरिवेटिव। तो ये इसका x की जगह ये पूरा फंक्शन हमारे पास, तो 1 बाय में 1 प्लस में इस ब्रैकेट का x साइन अल्फा अपॉन में 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर, पूरे का पावर 2। इसके बाद डेरिवेटिव किसका किया हमने, ये तो टेंजेंट इनवर्स का किया है, इसके साथ जो फंक्शन था उसका। लेकिन अब क्या है, हमारे पास डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट का x साइन अल्फा अपॉन में 1 माइनस एक्स कोस अल्फा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए देखो, आपको ये नजर आ रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है वो ऊपर है, ये u मान लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू को v मान लेते हैं। तो u अपॉन v का हमने फार्मूला पढ़ा था। तो u अपॉन v का फार्मूला क्या था, एक बार मैं वो लिख देता हूं कि u अपॉन v। तो u अपॉन v क्या होता है, u अपॉन v, तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u का माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v का अपॉन में v का स्क्वायर, जो u अपॉन v होता है, ये इसका फार्मूला है। तो यहां से आगे सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला 1 ऊपर चल रहा है और ये 1 प्लस में इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं x साइन अल्फा का भी स्क्वायर लिख सकता हूं और अपॉन वाली वैल्यू का भी स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 माइनस में x कोस अल्फा का होल स्क्वायर, इन दोनों का अलग अलग से स्क्वायर लिख दिया। फिर उसके बाद डेरिवेटिव करें तो u अपॉन v, यहाँ पे ब्रैकेट बनाकर हम सॉल्यूशन करते हैं, v एज इट इज 1 माइनस एक्स कोस अल्फा, ये पूरी एक वैल्यू है, तो ये ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ किसका, x साइन अल्फा u का, और उसके बाद माइनस का साइन x साइन अल्फा एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन में dx, x 1 माइनस में 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, u अपॉन वी लगा देंगे, और अपॉन में क्या होता है, v का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर मतलब नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। तो यहां से अब देखो, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां से आगे बस हमें और क्या करना होता है, डेरिवेटिव यहां तक हो चुका है, अब आगे हमें क्या है, कैलकुलेशन करनी है, किसी को आगे सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ये वाली जो नीचे टर्म बन रही है, ये वाली जो नीचे टर्म है वो क्या है, जैसे 1 प्लस में 1/2 है, तो 2 को क्या ले लेते हैं, एलसीएम, जिसके साथ एलसीएम नहीं उसके साथ मल्टीप्लाई 2 प्लस में 1। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये वाला 1 है, इसके साथ ये वाली वैल्यू है, अपॉन में है 1, इसके अपॉन में ये वाली वैल्यू, तो एलसीएम लेंगे क्या, ये नीचे वाली वैल्यू एलसीएम आ जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे इक्वल में 1 बाय में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स और कोस एक्स का, सॉरी कोस अल्फा का होल स्क्वायर, ये एलसीएम।
उसके बाद ये वाला इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके साथ एलसीएम नहीं है। 1 माइनस में एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस में एक्स साइन अल्फा का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बन चुकी है। तो ये यहाँ पे आगे वाला सॉल्यूशन किया हमने, एलसीएम लिया है और ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं। ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी 1 माइनस एक्स कोस अल्फा, ये एज इट इज। यहां से देखो ये वाला एक्स साइन अल्फा जो है वो एक्स के मल्टीप्लाई में है। देखो यहाँ पे जो एक्स होता है, एक्स या कोई भी वैल्यू है उसके साथ 2 3 या कुछ भी मल्टीप्लाई में होता है, उसका हमें डेरिवेटिव नहीं करना होता, वो तो हम क्या लिखते हैं एज इट इज। साइन अल्फा तो एज इट इज, लेकिन x का कितना होता है हमें पता है 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में 1, तो ये साइन अल्फा एज इट इज। फिर माइनस x और साइन अल्फा, ये वाली वैल्यू। इसके बाद इसका करते हैं तो 1 का तो कितना होता है 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। उसके बाद फिर यहाँ पे बिल्कुल सेम बात यहाँ पे है कि x कोस अल्फा, x कोस अल्फा, कोस अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, माइनस कोस अल्फा और x का कितना होता है 1 होता है, इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख दो या ना लिखो, तो ये वाला आ जाएगा। और अपोन में जो वैल्यू चल रही है, अपोन में वैल्यू क्या चल रही है हमारे पास 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर, कोस अल्फा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से हम आगे सोल्व करें तो ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे एक मेन डिवाइड जो है वो ये है और इससे नीचे एक और डिवाइड बन रहा है, तो ये वाली ऊपर जाके पलट जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर जाकर पलट जाएगी, तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो 1 माइनस में एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर ये ऊपर, और अपोन में जो वैल्यू है ये है, अपोन वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी ऊपर चली जाएगी, ऊपर हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये वाली वैल्यू, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होता है। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस ये वाली जो वैल्यू है ये a है और ये b है और बीच में माइनस और फिर स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस b का स्क्वायर x और कोस अल्फा का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद 2ab प्लस में या माइनस, क्योंकि माइनस है तो 2 इंटू में 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा एज इट इज रह जाएगा 1 के कारण, तो x कोस अल्फा। उसके बाद प्लस में वैल्यू क्या चल रही है ये वाली है x और साइन अल्फा का स्क्वायर, तो स्क्वायर खोल ले तो x का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर अल्फा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो हमने क्या किया है इस नीचे वाले को सोल्व किया है, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या है ये वाला सोल्व करें तो देखो यहां से साइन अल्फा इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों वैल्यू में क्या है साइन अल्फा। देखो अगर बात करें हम ये वाला पोर्शन यहां से और ये वाला पोर्शन यहां तक, ये दोनों पोर्शन को देखें, इन दोनों में क्या है साइन अल्फा में कॉमन निकाल सकता हूं, साइन अल्फा जो है दोनों के साथ है, तो क्या बच जाएगा, तो यहां से तो देखो 1 माइनस में कोस अल्फा, ये ब्रैकेट बच जाएगी 1 माइनस में एक्स कोस अल्फा, ये वाली ब्रैकेट बच जाएगी, ये वाली ब्रैकेट ये अल्फा कॉमन आ जाएगा। उसके बाद माइनस ये वाला जो है एक्स और कोस साइन अल्फा तो क्या है बाहर निकाल दिया, 0 के साथ इसको ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर इसकी माइनस ये वाला जो है माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है अब हमें इसके साथ करनी है, क्योंकि साइन अल्फा तो हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, तो इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस और एक्स कोस अल्फा, ये हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये वाला जो है हमने वो तो क्या है कॉमन निकालने के बाद सॉल्यूशन ये बच गया। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस की और एक माइनस की डिजिट है। उसके बाद नीचे क्या बचा हुआ 1 माइनस में एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे इसके ऊपर ये इसकी मल्टीप्लाई में तो चल ही रही है, तो ये वाली वैल्यू जो ऊपर है और ये वाली वैल्यू जो नीचे है बिल्कुल सेम है, तो आपस में कट जाएगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो ये वाला यहां से यहां तक। अब देखो अब ऊपर जो वैल्यू बची है वो लिख देते हैं और नीचे जो वैल्यू बची है उसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहां लिख देता हूं मैं, तो डेरिवेटिव dy अपॉन में dx कितना बचा हुआ है, dy अपॉन में dx इजिकल टू में ऊपर तो देखो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे देखो ये इससे कैंसिल हो गया, एक प्लस की और एक माइनस की डिजिट, यहाँ पे 1 बच गया,
1 की और साइन अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा एज इट इज, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा, ये आ गया। अपोन वाली वैल्यू को हम सोल्व करते हैं। अपोन वाली वैल्यू को सोल्व करें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब देखो x और कोस अल्फा का होल स्क्वायर दे रखा है, तो x का स्क्वायर और कोस अल्फा का भी स्क्वायर, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 2x कोस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे क्या है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में दे रखा है। उसके बाद बच की वैल्यू प्लस एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाली वैल्यू। इसके बाद देखो जितना सॉल्यूशन हो पाता है, देखो अब यहां से आगे भी थोड़ा सा सॉल्यूशन और बाकी है, तो वो क्या है, देखो ऊपर तो साइन अल्फा एज इट इज, साइन अल्फा अपोन में 1 एज इट इज। सॉल्यूशन कहां होना है, देखो ये दोनों वैल्यू, अगर बात करूं मैं इस वैल्यू की और इस वैल्यू की, अगर देखें इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, बच जाएगा क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। देखो ये बचेगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहां से देखें हम, तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, इन दोनों को एक साथ लिख ले पहले तो, और ये वाली वैल्यू बचेगी 2x कोस अल्फा, ये वाले वैल्यू इन दोनों को साथ लिखें। देखो यहाँ पे स्पेस ना होने के कारण मैं यहीं पे लिख देता हूं, और एक्स स्क्वायर क्या निकाल देते हैं कॉमन, एक्स स्क्वायर इन दोनों में से अगर कॉमन निकालते तो बच गया साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो ये वाला कितना होता है साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो लास्ट में हम आंसर के रूप में क्या लिख सकते हैं कि dy अपॉन में dx, मैं आंसर जो है वो यहां लिख देता हूं, क्योंकि वहां पे भी क्या है स्पेस नहीं है और इरेज मैं करना नहीं चाहता। और फिर लास्ट में आप कंप्लीट आंसर देख लेना कि क्या बना है, कि यहां पे लिख रहा हूं मैं आंसर जो है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ऊपर तो क्या है साइन अल्फा अपॉन में 1 माइनस में 2x कोस अल्फा, यहां तक तो वैल्यू सेम है। देखो साइन अल्फा 1 माइनस में 2x कोस अल्फा, ये वाली वैल्यू x स्क्वायर और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, मतलब एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर a है तो a होना चाहिए, अल्फा है तो अल्फा, कोई फर्क नहीं है, x है तो x है, लेकिन देखो दोनों का जो प्लस है वो किसके बराबर होता है 1 के, तो x स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर एज इट इज। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। हमें जो क्वेश्चन करना था, जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का 4th पार्ट था, इसका आंसर यही है। तो ये था हमारे पास इसका, तो यहां से आगे जो है वो यहां कर रखा है मैंने, तो इसको देखो एक बार। यही था हमारे पास जिसका कमेंट था उसके लिए, तो ये क्वेश्चन है। तो आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।